सीरीज की शुरुआत होती है ऊटी के नीलगिरी वैली स्कूल से, जहां पर हम देख पाते हैं एक प्रोफेसर चंद्र प्रकाश को, जो कि स्कूल के डीन के घर पर जा रहे होते हैं, जिनका आज आखिरी दिन होता है क्योंकि वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह काम चल रहा था, यानी कि एक नई बिल्डिंग बन रही थी इसी स्कूल की। अब चंद्र प्रकाश डीन व्यास के घर जाकर देखते हैं तो वहां पर उनके घर के बाहर धूल मिट्टी पड़ी हुई थी और उनके फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो पास के ही जंगल से घर के अंदर आ रहे होते हैं। जहां पर थोड़ी आगे जाकर वो ये देखते हैं तो वहां पर डीन की टॉर्च पड़ी हुई थी। खैर वो वापस से डीन के यहाँ पर आकर देखते हैं तो उनको वहां पर कुछ ऐसा खौफनाक दिखाई देता है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और परेशान होते होते सीधा क्लास में पहुंचते हैं, जहां पर वो सबको बताते हैं कि डीन व्यास के साथ में कुछ हो गया है। खैर अब कहानी 3 महीने आगे जाती है, जहां पर हम देखते हैं वेदांत मलिक नाम की एक स्टूडेंट को, जिसका हाल ही में इस स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ है और वो यहीं के हॉस्टल में रहता है। अब उसे कुछ बच्चे पकड़कर कहीं पर ले जाते हैं और उसे बहुत बुली करके लॉकर में बंद करके वहां से भाग जाते हैं और जाते हुए वो उसको ये भी कहते हैं कि स्कूल के अंदर डीन व्यास का भूत घूम रहा है, यानी कि डीन व्यास मारे जा चुके हैं। तो वेदांत उनसे बचकर रहे और उनकी आंखों में ना देखे। और अब आपको समझ में आया होगा कि स्टार्टिंग में टीचर चंद्र प्रकाश ने क्या देखा था, तो उन्होंने यहाँ पर डीन व्यास की लाश देखी थी। खैर वेदांत लॉकर के अंदर बंद होने की वजह से बहुत रोने लगता है और परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक गोस्ट को हम देख पाते हैं जो कि उसको फ्री करके वहां से चला जाता है। और गौर करने वाली बात यह होती है कि वो गोस्ट जो भी है वो वेदांत को कुछ भी नहीं करता। अब अगले सीन में स्कूल के अंदर हम वेदांत के पेरेंट्स को देख पाते हैं, जिन्हें यहाँ पर नए डीन कीसी स्वामी ने मीटिंग के लिए बुलाया हुआ था, जो कि कहते हैं कि वेदांत यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, रोता रहता है, दुखी रहता है और वो यहाँ पर नहीं रह पाएगा। जिस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि सभी बच्चे शुरुआत में हॉस्टल के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाते और उनका फैमिली ट्रेडिशन यही है कि उनकी फैमिली के सभी बच्चे इसी स्कूल और हॉस्टल से पास आउट हुए हैं, तो वेदांत भी वहीं रहकर पढ़ाई करेगा और डीन उसका ख्याल रखे, ना कि उसे ले जाने के बारे में एक्सक्यूजेस दे। और अब वेदांत के पेरेंट्स उसे मिलकर वापस अमेरिका चले जाते हैं। खैर तभी हम वेदांत को देख पाते हैं जो कि अपनी क्लास में जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे कोई अदृश्य शक्ति आर्काइव रूम के अंदर खींच लेती है और यहाँ पर कोई डरावनी आवाज उसका नाम पुकारने लगती है। तभी उसे इसी स्कूल का एक एल्बम मिलता है जिसके अंदर 2007 बैच के सभी बच्चों की एक ग्रुप फोटो होती है, जिसके अंदर एक बच्चे के चेहरे को मार्कर से छुपाया गया था, जो कि बहुत ही वियर्ड था। खैर तभी वहाँ पर एक टीचर आकर वेदांत को वापस ले जाती है, जिसके बाद में हम अधिराज जय सिंह को देख पाते हैं जो कि 2007 के बैच का ही पास आउट था और पिछले 15 साल से फॉरेन के अंदर ही रह रहा था, जहाँ पर फिलहाल वो एक प्रोफेसर है। अब अधिराज को यहाँ पर कुछ मेंटल इश्यूज है, जिसके अंदर उसको एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स है और कई बार उसे हेलुसिनेशंस होते रहते हैं, जिसके लिए वो मेडिकेशंस भी ले रहा है। खैर अब हम उसका थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं और सीरीज के अंदर अधिराज और बाकी पास आउट्स के फ्लैशबैक्स के जरिए ही हमें आगे की कहानी पता चलने वाली है। तो फ्लैशबैक के जरिए हम स्कूल का आखिरी दिन देख पाते हैं, जहाँ पर अधिराज को दिखाया जाता है जो कि स्कूल का कैप्टन है और एक्सीलेंट स्टूडेंट है, जिसकी गर्लफ्रेंड है मालविका, जो कि इस बॉय स्कूल के अंदर एक लौती लड़की है, और उसका बेस्ट फ्रेंड है निनाद रमन और बाकी उसके कुछ नॉर्मल क्लासमेट्स हैं, जहाँ पर हम देखते हैं सुयाश, रजत और स्कूल के ट्रस्टी और शहर के एक पावरफुल पर्सनालिटी के बेटे देव जामाल को। खैर प्रेजेंट टाइम के अंदर आदिराज की आखिरी 15 सालों से निनाद से कोई बात नहीं हुई है, ना ही कोई अदर कॉन्टैक्ट हुआ है और उनका 15 साल पहले कोई झगड़ा हो गया था, लेकिन वो क्या था तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन एक बात ये थी कि वो बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे और आदिराज हमेशा निनाद के साथ ही रहता था, उसकी केयर किया करता था, लेकिन बाकी लोग निनाद को लूजर मानते थे, उसको जरा भी पसंद नहीं किया करते थे। खास करके उस टाइम के कोच व्यास, जो कि आगे चलकर अचानक से ही डीन बन गए और उनकी ही मौत हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जहाँ पर टीचर चंद्र प्रकाश ने उनको देखा था। खैर प्रेजेंट टाइम के अंदर आदिराज को भी रीयूनियन के अंदर जाना था और वो सिर्फ निनाद से मिलने ही वहाँ पर जाना चाहता था, तो वो इंडिया के लिए निकल जाता है और फ्लाइट के अंदर उसको कुछ विजन्स आते हैं और उसकी नोज अचानक से ही ब्लीड करने लगती है, जो कि बहुत ही वियर्ड होता है। अब तभी हमें वेदांत को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में सो रहा था, लेकिन तभी उसे कोई डरावनी आवाज जगा देती है और अगले ही सीन में स्कूल का पियोन उसे डीन व्यास के घर के पास वाले जंगल में देखता है, जहाँ पर स्कूल की न्यू विंग बन रही थी, यानी कि न्यू बिल्डिंग बन रही थी और यहाँ पर वेदांत ने 10 पपीज को खत्म कर दिया था, इंक्लूडिंग देयर मदर, और वो एक अलग ही रूप में खड़ा हुआ था। उसके हाथ में खून से सना हुआ सरिया होता है, लेकिन पियोन को देखकर वो नॉर्मल हो जाता है और डरने लगता है। और यह हादसा भी हुआ तब था जब 2007 बैच का रीयूनियन अगले ही दिन होने वाला था और डीन स्वामी सबको उसके बारे में समझाने लगते हैं कि उन्हें हर चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ वीवीआईपी गेस्ट आने वाले हैं और यहाँ पर चंद्र प्रकाश भूत वगैरह की बात करते हैं और उनका ये कहना था कि डीन व्यास की आत्मा की शांति के लिए उन्हें यहाँ पर हवन कराना चाहिए। और यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात उन सबके लिए थी कि वेदांत ने जो किया था वो बहुत ही अजीब था और कोई भी उनकी बात नहीं मानता। सबको लगता है कि वहाँ पर कोई हादसा हुआ होगा जिसके अंदर वो पपीज मारे गए थे, यानी कि वेदांत के ऊपर कोई शक नहीं कर रहा था। खैर अब स्कूल के अंदर एक नई काउंसलर सुप्रिया आई हुई थी, तो डीन स्वामी उससे ये कहते हैं कि वो वेदांत का ध्यान रखे और उसे रीयूनियन से पूरी तरह से दूर रखे। एनीवेज अब धीरे धीरे करके 2007 के पास आउट वाले बच्चे जो होते हैं वो वापस स्कूल में आ जाते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं और वहाँ पर देव भी आता है, जो कि अब खुद ट्रस्टी बन गया है और उसकी शादी भी शॉकिंगली मालविका से हो चुकी है, क्योंकि आखिरी दिन स्कूल के मालविका का आदिराज से ब्रेकअप हो गया था, जो कि उससे भी बड़ी शॉकिंग बात है। खैर अब यहाँ पर आदिराज भी पहुंच जाता है और वो सिर्फ निनाद से ही मिलने आया था, लेकिन निनाद इस रीयूनियन के अंदर नहीं आता, जिससे कि वो थोड़ा दुखी हो जाता है। इनफैक्ट थोड़ा क्या, बहुत दुखी हो जाता है। अब होता यह है कि ओल्ड टाइम्स की तरह ही सभी लोग फिर से ग्रुप फोटोज लेने की तैयारी करने लगते हैं और वेदांत एक रूम से उन सभी को देख रहा था, जिसके एक इशारे से ही एक बड़ा सा पिलर उन सबके सामने आकर गिरता है, जिससे कि सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और फोटो क्लिक भी नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर हम ये समझ जाते हैं कि वेदांत नॉर्मल नहीं है और ये साबित हो जाता है कि वो पोजेशन में है, क्योंकि पिछले एक सीन में जब एक बच्चा सार्थक, जो कि उसे हमेशा बुली करता था, वो उसे बुली करने वाले वॉशरूम में बंद कर देता है, लेकिन जब वार्डन वॉशरूम खुलवाता है तो सार्थक डरा हुआ जमीन पर बैठा हुआ था, यानी कि पूरा पासा पलट गया था और वेदांत नॉर्मली खड़ा होकर ब्रश कर रहा था, जो कि डरावनी नजरों से सार्थक को देखता है, जिससे कि सार्थक बहुत डर जाता है और पेंट में ही सुसु कर देता है। अब ये हादसा होने की वजह से सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम आर्काइव रूम के अंदर रखी हुई एल्बम की ग्रुप फोटो को देख पाते हैं, जहाँ पर उसी स्टूडेंट का चेहरा जो होता है, जो मार्कर से ढका हुआ था, वो अचानक से ही नॉर्मल हो जाता है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि निनाद ही था।